Good morning, students. I am Mr. Ankur, PGT Chemistry, NCR International School, Bawal, Rewari, and welcomes you in our online study system. And in this video, I also continue the topic significant figure. और बेटा अपनी लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर कंप्लीट किया था, और आज हमारा जो मेन मोटिव है बेटा इस वीडियो में वो है सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर? मतलब क्या, जैसे आपके पास मोर देन वन नंबर्स हैं, उनका एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। मल्टीपल ऑपरेशन का मतलब जैसे आपके पास पूरा ही पहले आप ऐड करो, फिर उसको किसी से डिवाइड करो, कुछ मल्टीप्लिकेशन करो, दो टर्म्स को, दो नंबर्स को, फिर उसको किसी एक नंबर से डिवाइड करो, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर? तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा इस वीडियो का वो यही है कि हमें पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और उसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। और बेटा यहाँ एक प्रॉब्लम, मतलब यहाँ भी दो तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है नहीं? एक में कुछ हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है और एक में राउंड ऑफ नहीं करना पड़ता। तो पहले मैं आपको रूल समझा रहा हूँ सिंपल क्वेश्चंस पे, ठीक है, जिसमें हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। केवल आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करो और राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है। क्लियर? और फिर बाद में आपको मैं इन्हीं ऑपरेशंस पे राउंड ऑफ की एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें सारे और सारे किसके रूल होंगे बेटा, राउंड ऑफ वाले रूल। तो अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसका एक दूसरा नाम भी होता है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ बुक्स इस तरीके से देती हैं, कुछ बुक्स बेटा इस तरीके से हेडिंग देती है। क्लियर है? तो अब हम बेटा इसमें जैसे सबसे पहले मैं एडिशन, लेकिन इसमें कुछ रूल अलग है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल बेटा सिग्निफिकेंट फिगर बताने के एक जैसे हैं और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन के एक जैसे हैं। क्लियर? तो आपको क्लियर पहले माइंड में रखना है, हमारे पास 4 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर बताने के रूल हैं इनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है जिसका जो बाद में सम आएगा बेटा उसमें हमें बताना है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमें उसमें बताना है बेटा। तो वहाँ पर रूल अलग, इन दोनों में अलग चलेगा, मतलब इन दोनों में सेम है बट वो डिफरेंट किससे है? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से। क्लियर? तो पहले मैं रूल लेके चल रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो हमारे पास जो रूल नंबर 1 है बेटा वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? एडिशन। ठीक है, एडिशन और वी कैन से है ना सब्सट्रैक्शन। क्लियर? तो हम पहले इसके रूल लेके चलते हैं। तो इसमें बेटा देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक सिंपल, 2 क्वेश्चन एक साथ लेता हूँ जिसको एक साथ दोनों पे रूल पढ़ा हुआ, जिससे आप उसको डिफरेंस क्लियर कर सकें। ठीक है, आपकी बुक के एनसीईआरटी की बुक के मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल पर बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो आप इससे समझ लें। जैसे बेटा देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 पॉइंट, पहले क्योंकि ये रूल ही क्लियर हो जाएंगे इनको एग्जाम्पल्स को क्लियर करने में ही। तो हमारे पास 6.12, 5.234 और एक नंबर है हमारे पास 2.020। क्लियर पॉइंट? एक बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन है मेरे पास, ये 2.512, एक क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 2.2 और एक है बेटा 5.23। क्लियर? और एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने एक क्वेश्चन और बेटा लेता हूँ, ठीक है, वो आपको मिलेगा, देखिए बेटा 154.2, 6.1 और एक आपका है बेटा 23। क्लियर? चलिए आप देखिए बेटा मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और अब ये तीनों बेटा किसके हैं? एडिशन के हैं। तो मैं चलिए एडिशन ही ले लेता हूँ, बात करते हैं इन एडिशन। क्लियर? चलिए आप देखो बेटा, देखिए यहाँ पे हमें सबसे 1 बाय 1 क्या पहली चीज जो याद रखनी है, मैंने इसीलिए 3 क्वेश्चंस लिए एक साथ, क्योंकि अगर एक पे समझाता फिर अलग समझाता, इसको रब करने के बाद तो आपको कंफ्यूजन होता है। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि जैसे हम मैथमेटिक्स में जब हमें सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है बेटा, कि जैसे ये डेसिमल के बाद 2.2 है और यहाँ पे 2 आया है, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 0 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स पे वैल्यू पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं,
क्लियर है पॉइंट? इसको भी हम क्या करें, छोटी क्लासेस में 3 to 5 क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली हमारे दिमाग में रहता है, निकलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारा हैंड उसी हिसाब से चलता है। अच्छा, इसमें हमने आप सबके कहा डेसिमल के बाद इसको भी 3 प्लेस बना लिया, 3 प्लेस बना, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर ये नहीं करना। हमें एग्जैक्टली बेटा जो नंबर दे रखा है, क्लियर, हमें जो नंबर दे रखा है ना 2.2 दे रखा है, तो हमें इतना ही रहने देना है। हमें अपनी तरफ से ना जीरो हटाना, ना हमें बेटा ऐड करना कि नहीं वैल्यू तो बराबर ही है, क्या बात है जीरो हटा दो या जीरो ऐड कर दो, नहीं। याद करिए साइंटिफिक नोटेशन में भी एक बार ऐसी कोई कंडीशन आई थी कि जिसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व नहीं करना था। हमेशा ये है, यहाँ जनरली बच्चे करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 1 है, मतलब एक सिंगल प्लेस वैल्यूज हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इसको भी पॉइंट के बाद 0 बना देगा। नहीं, हमें नहीं करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हमें याद रखनी है बेटा, जब कभी भी सब्सट्रैक्शन या डिवाइडेशन आए या मल्टीप्लिकेशन आए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ जाए, आपको जो नंबर दे रखा है वही रखना है। क्लियर है पॉइंट? याद रहेगा। चलिए अब मैं इस सवाल से स्टार्ट करता हूँ, बीच वाले से, उसके बेसिस पर वहां जाएंगे, उसके बेसिस पर ही पहले ये देन उसके बाद जाएंगे। देखो बेटा, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं है, कोई ये नहीं अपनी तरफ से एज्यूम मन में रखिए, दिमाग में रखिए, लेकिन बनाइए मत, बस। क्लियर पॉइंट? चलिए अब हम इस पे देखते हैं बेटा। जैसे हमें पता है डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस वैल्यू ये है, जैसे मतलब जैसे हम काउंट करते हैं, तो मैं अभी आपको समझाने के लिए जैसे कर रहा हूँ कि डेसिमल के बाद आपके पास यहाँ पर 3 जगह हो गया, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो अगर हम इसको ऐड करें, सिंपल ऐड, क्या होगा, इसका जो एक्चुअल सम होगा वो क्या होगा, है ना। तो हम अगर इसके एक्चुअल सम की बात करें बेटा, तो आप ही बताइए क्या निकल के आएगा एक्चुअल सम। भाई 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 0 हो गया, वो सॉरी 2 हो गया, ठीक। तो लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, 2। और इसके नीचे कुछ भी नहीं और इसके नीचे भी कुछ भी नहीं, तो ये 0 2 आ गया। अभी 1 के नीचे कुछ भी नहीं, लेकिन 1 के नीचे यहाँ पे 3 है, तो ये क्या है, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे तो तीनों है उसमें, 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्लियर? डेसिमल का प्लेस पर। और हमारे पास क्या है, आपके पास 2 और 2 4, 4 और 5 9। तो हमारा बेटा क्या बना, ये इसको सबको ऐड, तो याद पहली कंडीशन याद रखिए आपने, कहीं भी बस थोड़ा कैलकुलेशन सही हो जाए, इस वजह से कहीं भी अपनी तरफ से 0 नहीं बढ़ाना। क्लियर? याद रखोगे ये पॉइंट बेटा, ठीक है। चलो, तो अब हमने ऐड कर लिया। अब हमें क्या देखना है बेटा, देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे बताते हैं। अब हमें लगता है कि भाई हमारे पास इसके पास डेसिमल के पास 3 प्लेस वैल्यू है, तो वहाँ ये सब में किसी में 0 नहीं है, सब 1 to 9 सब काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने देंगे, 4 नहीं। तो वो रूल कहाँ थे बेटा, एक सिंपल नंबर पे थे, हैं, उनका इनसे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, कुछ सिमिलर कंडीशन मिलेंगी, बाकी डिफरेंट है। तो यहाँ हमें क्या करना होता है बेटा, आप याद रखें, आप देखिए यहाँ एडिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक होता है एक्चुअल सम और एक होता है रिपोर्टेड सम बेटा। तो रिपोर्टेड सम क्या होता है ना, जिसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर जिसके बेसिस पर बतानी है। पहले एक्चुअल सम आया, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता सकते, उसका एक रूल है, वो अप्लाई करना पड़ेगा, और वो अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिपोर्टेड सम कहलाएगी, और उसके बेसिस पर हम सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। इसको कहते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर पॉइंट? चलिए, अब वो रिपोर्टेड सम कैसे निकलेगा, वो रूल क्या है बेटा, तो वो सब्सट्रैक्शन और एडिशन का एक ही रूल है, ध्यान से देखो। हमारा रूल क्या होता है, हम जितने भी नंबर्स को बेटा ऐड कर रहे हैं उसमें देखते हैं डेसिमल के बाद सबसे लेस जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, वो किस में सबसे कम है। जैसे आप देखते हैं यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 है ना, यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस वैल्यू है, मतलब एक ही नंबर है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, तो सबसे मिनिमम कौन है बेटा, हमारे पास ये है। तो इसी के बेसिस पर हमें बताना है, तो इसका रिपोर्टेड सम क्या बनेगा, 9.9। ठीक है, मतलब इसको बताने का, क्योंकि अब हमें अब मैं देखो, ये मेरा अपना एक तरीका है कि मैं आपको इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास आया, मैं एक डॉटेड लाइन से एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से। तो आपने क्या किया, जो तीनों नंबर जिनको ऐड किया उसमें देखो डेसिमल के बाद, ये नहीं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पूरा काउंट नहीं करना, आपको बस इतना देखना है कि जो हमारे पास जितने भी नंबर्स ऐड करने के दिए गए हैं उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस वैल्यू कहां पर है, किस नंबर में है, तो हमारी रिपोर्टेड सम उसी नंबर के बेसिस पे बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल सम है, यहाँ डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, तो डेसिमल के बाद 1 तक ही रिपोर्ट करना है।
क्लियर पॉइंट। तो रिपोर्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया 9.9। अभी देखो बेटा क्या होता अगर यहाँ 4 की जगह 6 हो जाता, 5 हो जाता, 7 हो जाता, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता। तो वो राउंड ऑफ के जो रूल है वो मैं एक साथ कराऊंगा, अभी सिंपल करा रहा हूँ जिसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया क्या करना है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब जैसे मैं इस यही पे इससे यहाँ पर आता हूँ, ये सिंपल सबसे सिंपल फॉर्म है हमारे पास। डेसिमल के बाद इसमें भी 3 प्लेस वैल्यू है, इसमें भी 3, इसमें 3, यहाँ कोई ऐसे झाड़ी नहीं है, ठीक है। हमने तो सिंपल आपका नोट किया, बोल एक्चुअल सम किया, आप सिंपली ये बेटा हमारे पास ऐड भी हो जाएगा। एक्चुअल सम आपने किया तो देखिए आपके पास क्या आएगा भाई 4 2 0 मतलब 6, 3 1 4 और 2 6, ये भी 6, ये भी 6, 6 और 2 8 और 0 8 और 6 और 5 11 और 2 13। तो हमारे पास बेटा क्या बन गया 13.866 बन गया। अब रूल हमारा क्या है, ऊपर देखते हैं कि जो भी नंबर ऐड करने को दिए गए हैं उसमें सबसे डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू तीनों में ही बेटा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो हमें रिपोर्टेड सम में क्या करना पड़ेगा, है ना, हमें रिपोर्टेड सम के लिए बेटा जो टोटल आया है इसमें, ये हमारे पास जो टोटल है इसमें भी डेसिमल के 3 प्लेस वैल्यू तक रखने हैं और है ही 3 हम इसमें कर, तो इसका तो एक्चुअल सम और रिपोर्टेड सम बोथ आर द सेम। इसमें तो एक्चुअल और रिपोर्टेड दोनों ही क्या है बेटा, सेम है, क्योंकि यहाँ भी है। लेकिन देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हमारे पास ये एक्चुअल सम आया, लेकिन हमने इन तीनों में देखा डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर यहाँ है, तो अब रिपोर्टेड सम इसके बेसिस पर बनेगा, डेसिमल के बाद 1 वैल्यू। तो डेसिमल के बाद 1 वैल्यू क्या है, ये, क्लियर पॉइंट। तो हमने 9.9 लिख दिया। हाँ, लेकिन हमें इसको लिखने से पहले इस पर ध्यान देना पड़ता है, समझे, जो नंबर गायब हो रहा है हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, केवल इस पर। अगर ये 5 या 5 से ऊपर होता है तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब आते हैं बेटा, देखो इसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो ये भी हमारे पास बहुत सिंपल है। अब हमें 0 नहीं बढ़ाना, अपनी तरफ से ध्यान रखना इस बात का कि डेसिमल लगा और 0 बढ़ाना, वो नहीं करना हमें, क्लियर। अब आप इसमें देखो 2 और 1 क्या बन गया 3, क्लियर, और 6 और 4 10 और 3 13, ठीक। 5 और 2 1 हमारा कैरी गया बेटा, 5 2 7 1 8 और ये हमारा 1। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया एक्चुअल सम। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड सम की बेटा। अब रिपोर्ट किसके बेसिस पर होगा, याद करो बेटा, रिपोर्ट किसके बेसिस पर होगा, जो तीनों ऑपरेशंस में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर होगा। इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, और डेसिमल ये नहीं पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, नहीं, ये नहीं करना। यहाँ तो बेटा हम हमें क्या करना है, सिंपल वे में कि यहाँ तक ही काउंट करना है, ठीक। मतलब अगर मैं वही जो डॉटेड लाइन वाला तरीका मैंने सिखाया, ठीक, ये बीच में डेसिमल है यहाँ तो बेटा यही लास्ट है, इसके बाद डेसिमल है ही नहीं, है ना। तो हमारा रिपोर्टेड सम किसके बेसिस पर बनेगा, इस नंबर के बेसिस पर। तो इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 183। ओके, क्लियर पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो गई 3, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो गई 2, 1 और 1 2, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 5। इज इट क्लियर। तो बेटा ये हमारा देखिए, और ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का है, क्लियर। तो आप इसको दोनों नोट करिए, और मैं अब नेक्स्ट इसको रब करके आपको एक एग्जांपल किसका देता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया सम का, एक सम में इक्वल वैल्यू है, डेसिमल के बाद डिफरेंट है, डेसिमल के बाद है ही नहीं बेटा, क्लियर। तो मैंने आपको डिफरेंट 3 एग्जाम्पल्स लिए जिससे आप क्लियरली समझ पाए। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, जिसमें क्या है हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, क्लियर। तो मैं आपका ये लास्ट वाला एग्जाम्पल रब कर देता हूँ, और लास्ट वाले एग्जाम्पल को रब करके आपको ही क्या बता दिया, चलिए फर्स्ट वाले कर देता हूँ, ये सबसे इजी है, ठीक है नहीं। तो इसके ही सब करके आपको मैं सब्सट्रैक्शन बता देता हूँ। अब हमारे पास ये आया सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ आपके पास, वो हमारा जाता है 18.4215 और एक नंबर है आपका 6.01। आपको ये करना है, ठीक है। तो कोई देखो मैं 0 नहीं बढ़ा रहा है यहाँ पर, हाँ 5 में कुछ भी नहीं है तो 0 अब मैं मानेंगे 0 ही, लेकिन लिखना नहीं है बस। 5 के यहाँ भी क्या जाएगा बेटा 5 ही आ जाएगा, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। 4 में से आप 1 डिडक्ट करोगे तो 1 आ गया, 4 में 0 करोगे तो 4 आ गया, 8 6 2 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा एक्चुअल डिफरेंस, या एक्चुअल सब्सट्रैक्शन बोलो आप, या एक्चुअल
है ना, डिफरेंस बोल सकते हैं। तो एक्चुअल डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 12.411। अब इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और रिपोर्टेड सम या रिपोर्टेड डिफरेंस का तरीका क्या होता है बेटा, एक ही होता है। तो जो रिपोर्टेड डिफरेंस का रूल है वो मिनिमम वाले पे डिपेंड करता है, छोटा नंबर होता है तो इसके बेसिस पे बताएंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस वैल्यू है, तो हम यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या करेंगे, 2 प्लेस वैल्यू लेंगे। लेकिन इसको रिमूव करते टाइम इस पर ध्यान देंगे, ये क्या है बेटा, लेस देन 5 है, तो यहाँ तो राउंड ऑफ हो गई नहीं। तो हमारा जो रिपोर्टेड डिफरेंस बना वो क्या बन गया, ये बन गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने जाएंगे बेटा, 1 2 3 4। तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4। क्लियर हुआ, है ना, सिंपल सा, उसी तरीके के रूल याद रखें। तो इस तरीके से बेटा इस वीडियो में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल और केवल किस में बताए, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, दोनों के रूल सिमिलर। नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा बेटा, उसमें मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताऊंगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और मल्टीपल ऑपरेशंस। क्लियर। और उससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम किस पे जाएंगे, राउंड ऑफ पे। क्लियर, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.